नमस्कार दोस्त। आज का सबसे पहले होता है केमिस्ट्री का वन चैप्टर। हम चलेंगे क्लास 12 के। चलिए, आज का टॉपिक है क्लास 12 का एक बेहद। जय हिंद। आज जानेंगे कि आज का सबसे पहले केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन का मतलब इसके बारे में हम क्या होना चाहिए, परिचित होनी चाहिए। चलिए, आज क्लास क्या चलता है? केमिस्ट्री क्लास 12 का है बेहद। ये इंट्रोडक्शन यानी परिचय में हमको कौन कौन चीज़ सीखना है। कहता है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है इसका। केमिस्ट्री क्या है? कहता है कि विज्ञान की वह शाखा। क्या कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए? गुण, पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा इसके इनमें होने वाले परिवर्तन को क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। क्या किया जाए बाबू मूसा? अध्ययन किया जाए। उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू मूसा? रासायनिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होनी चाहिए? संगठन, संरचना एवं गुण ई सब प्रकार के जकरा में अध्ययन जे व्यक्ति अध्ययन करे से ओकरे हम कहै छियै कि विज्ञान कहै छियै अपनी भाषा में। अब कहता है कि विज्ञान का जनक कौन है, यानी विज्ञान का जो बाप कौन है। विज्ञान के जो बाप है वो क्या है? रेवसिया है। क्या है? रेवसिया। अगर ये एक नंबर में कोई क्वेश्चन मिलता है ऑब्जेक्टिव, विज्ञान के जो पिताजी है यानी वो बाप कौन है? रेवसिया। वो बाप किसके? रेवसिया। और केमिस्ट्री का शब्द जो होता है मिस शब्द, यानी मिस बोले तो एक काला, इसका कीमिया शब्द। मिस के देश, मिस बोले तो हमारे इंग्लैंड के देश से कीमिया, पहले केमिस्ट्री को पहले क्या कहते हैं? कीमिया से हुई है। क्या हो? जिसका अर्थ हुआ क्या? काला रंग। जिसका अर्थ क्या हुआ? केमिकल, या इसको हम काला भी रंग कह पाए थे। अब कहते हैं पदार्थ। देखो, हम इंट्रोडक्शन में आप जानेंगे क्या पदार्थ या मटेरियल किसे कहते हैं। तो मटेरियल का मतलब की हुए छे? पदार्थ बाबू। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो क्या करती है? स्थान घेरती है। जैसे तो हमें पेन उन यानी कोनो भी वस्तु है, जैसे ये पेन, तो पेन इसके एरिया में क्या करे छिए? स्थान। जैसे नदद घोड़ी जब धुसुम करता है तो उसमें क्या है? दोनों में स्थान घेरती है। बीच में जिसको आता है उसको दे देता है और उसका नाम क्या होता है? रामूसा हो जाता है। तो मटेरियल कहता है कि दुनिया में कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान क्या होता हो, जिसका द्रव्यमान होता हो, उस जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी संरचना में क्या करती है? हाँ, अपनी संरचना में क्या करती है? विरोध करती है। अपनी संरचना में क्या करती है? विरोध करे छे। जे विरोध करे छे मतलब उस संरचना में विरोध यानी लड़े छे, ओकरा की कहबे? हमें पदार्थ कहबे। की कहबे? पदार्थ। पदार्थ में आ जाता है जल, हवा, वायु। ये सब क्या है? आपस में क्या करती है? विरोध करती है इत्यादि। आप कहता है कि संपूर्ण सृष्टि को, यानी जितने भी इस पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं एवं तो हमें जे भी छिए, ओकरा जे छै 5 तत्व में बांटा गया है। क्या क्या तत्व में? 5। जैसे हम खुद ही 5 तत्व और आप सब भी 5 तत्व में बनल छिए। तो पहला क्या है? क्षितिज, जल, पावन, गणक, समीर। समीर का देखो, क्षितिज का मतलब क्या है? धरती। जल का मतलब जानते हैं जो पानी पिए छिए। पावन का मतलब की होते? जो हवा सांस ले छिए। ओकर बाद क्या है? गगन। गगन का मतलब आसमान। गगन का मतलब क्या हो गया? गगन का मतलब क्या हो गया? अग्नि। अग्नि देवो भव। तो अग्नि, गगन का मतलब क्या हो गया? अग्नि। और समीर का मतलब क्या हुआ? समीर का मतलब क्या हुआ? ऊपर। ऊपर बोले आसमान। अब ये सब जानने से, यहाँ सब जानने का हो गया। अब इसके बारे में हम चलते हैं पदार्थ बाबू के ऊपर, यानी पदार्थ में क्या क्या होती है। तो इसको हम मिटा देते हैं। मेटेरियल। तो मेटेरियल के बारे में आज जानते हैं। चलिए, पदार्थ को क्या है? पदार्थ को जिसको कहते हैं मेटेरियल। तो पदार्थ बाबू जो है क्या है? पदार्थ बाबू। पदार्थ बाबू को क्या किया? 2 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में? 2 भाग। एक होता है रासायनिक, एक होता है रासायनिक
और दूसरा क्या हुए छे, एक भौतिक बाबा। एक होता है रासायनिक बाबा, एक होता है भौतिक बाबा। ये क्या है, तो ये क्या है रासायनिक बाबा, ये क्या है भौतिक बाबा। तो रासायनिक बाबा क्या किया है, रासायनिक बाबा, ये क्या है भौतिक बाबा। अब रासायनिक भौतिक, अब देखो कि रासायन भौतिक बाबा को भी 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बाबा 3 भागों में। इसको क्या कहते हैं, द्रव्य, ठोस, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इसको कहते हैं ठोस, द्रव, गैस। अब ये जो रासायनिक बाबा है जिसको कहते हैं, रासायनिक को भी 2 भागों में बांटा गया। इसका क्या भागों, भौतिक को बांटा है 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक को क्या भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। तो 2 भागों में इसका बांटा है। तो देखते हैं 2 भाग कौन है। तो पहला क्या है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ। क्या है, और शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या है, मिश्रण। क्या है, मिश्रण। दूसरा क्या है, मिश्रण। अब इसको भी बाबू मूसा, इसको भी बांट दिया 2 भाग में। कितने भागों में बाबू मूसा, 2 भागों में। तो पदार्थ की 2 भागों में है। ये क्या है, इसको बना दिया है तत्व, ये इसको क्या बना दिया है, तत्व। इसको बना दिया यौगिक, इसको बना दिया तत्व और यौगिक। अब बेचारा जो है मिश्र को भी, यानी मिश्री को भी 2 भागों में बांट दिया है। मिश्र को भी 2 भागों में बांट दिया है। एक है समांग और दूसरा है विषमांग। तो समांग भाई और विषमांग भाई दोनों क्या है, आपस में गहरी दोष है, विषमांग भाई। तो समांग भाई विष। अब तत्व को भी 2 भाग में हम बांट देते हैं। ये क्या है, धात्विक, और दूसरा क्या है, वो धात्विक। क्या है, वो धात्विक। क्या है, वो धात्विक। और ये क्या है, इसको भी यौगिक को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, कार्बन, कार्बनिक, कार्बनिक। दूसरा ओ कार्बनिक। चलिए, तो हमने अपने दीजिए, अपने चलिए एकदम। हाँ चलिए, तो हमने क्या किया, मटेरियल के जो भाग होते हैं, एक होता है क्या भौतिक, एक होता है क्या, रासायनिक। अब ये जो दोनों भाई हैं, यानी के दोनों जो पुत्र है, दोनों पुत्र का जो पुत्री यानी परदादा, इसको मान लेते हैं छेरदादा। छेरदादा के 2 पोता, उसको क्या हो गया, दादा। ये परदादा। परदादा क्या है, रासायनिक परदादा और भौतिक परदादा। अब कहता है रासायनिक परदादा के कितने बेटे, 2 बेटे। एक क्या है, अशुद्ध, शुद्ध पदार्थ, एक है मिश्रण। एक है शुद्ध पदार्थ, एक मिश्रण। अब ये जो इसकी जो बेटा है, जिसको कहते हैं हम क्या, दादा। दादाजी के भी 2 बेटे, तो 2 जिसको कहते हैं बाप, यानी तत्व या यौगिक। इसको क्या कहते हैं, तत्व या यौगिक, यानी तत्व यौगिक। किसकी बेटा है, वो है शुद्ध का। अब मिश्रण का भी 2 बेटा है, वो है समांग और विषमांग। इसका जो एरिया है, इसका जो वंश है, यहीं तक इसका समाप्त हो गया। और यहाँ इसका जो वंश है गया, तत्व के भी 2, एगो धात्विक बेटा, एक और धात्विक बेटा। तो 2 बेटा। और ये जो यौगिक को भी 2 बेटा, कार्बनिक बेटा, इसको क्या कहते हैं, और कार्बनिक बेटा। और ये जानते हैं कि ये जो परदादा के 2 ये बेटे, परदादा के 3 बेटा थे, एक ठोस, द्रव और गैस। क्या है, ठोस, द्रव, गैस। अब चलते हैं कि हम सबसे पहले चलते हैं रासायनिक के बारे में हम जान लिए हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट इसके 2 इतना तक के बाद हम चलेंगे भौतिक पर। क्या चलेंगे, रासायनिक के पदार्थ हम जान लिए। अब चलते हैं भौतिक के तीनों बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तेरे कहना क्यों मत गई में। हाँ चलिए, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आ गई गोया होगा कि क्या करना है। चलिए, हम लोग क्या कहते हैं, पहले चलते हैं ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, आप हमको मारे, क्या हम ठोस पदार्थ हैं,
जी हाँ, द्रव गैस। चलिए, या ये क्या है बाबू मूसा, ये क्या है ठोस। कहता है ठोस कहता है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाँव में एक चाटो में इसका आकार क्या है, पहिए जैसा है, इसको कितनों मारेंगे तो इसका क्या है, ये ठोस चीज है। पर कहते हैं ठोस किसकी, जिसका आकार और आयतन, मतलब ये क्या है, ये मार्कर का आयतन और आकार दोनों, इसको कितनों पटकेंगे ऐसे मारेंगे ये कभी बदलेगा नहीं। तो वही खाते जिसका आकार और आयतन दोनों बाबू मूसा निश्चित हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबुल हुआ, टेबुल जैसे देखेंगे आप बेंच में बैठेंगे उसको कितनों पचकेंगे तो वो क्या, कितनों मारेंगे तो वो टेबुल ही रहेगा, उसमें ना तो आपका कित घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो उसके हम क्या कहते हैं बाबू मूसा, ठोस कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। अब द्रव क्या कहते हैं, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और निश्चित और आयतन बाबू मूसा क्या हो, निश्चित हो। तो जैसे कि मान लेते हैं कि 1 लीटर क्या है, पानी है। तो पानी क्या है, एक गिलास में ऐसे रखा हुआ है, इस हाफ गिलास। तो हाफ गिलास क्या है बाबू मूसा, CO2 क्या है, पानी है। CO2 क्या है, पानी है। पर इसी पानी को हम क्या है, तो एक इस बारे बर्तन को रखते हैं, यानी कूटरा में रखते हैं, जिसको कहते हैं कूटरा में इस पानी को डालते हैं। तो क्या इसका आकार जिस तरीका से था, इसका आयतन क्या होगा, यहाँ से क्या ये गिलास ही आकार जैसा होगा बाबू मूसा, नहीं। भले ही इसका पानी 1 लीटर है तो इसमें क्या है, 2 लीटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका क्या है, आकार क्या है, आकार क्या है, इसका आकार क्या है और निश्चित, क्योंकि आयतन का मतलब क्या होता है, भार। तो इसमें जैसे 2 लीटर नहीं बनेगा, क्योंकि आयतन इसका नीचे 1 लीटर है तो इसमें 1 लीटर दर्शाइएगा। तो इसके जो इसका लेकिन गिलास टाइप का ना ये बन जाएगा पानी, क्या है, कोटरा टाइप का, यानी जिस भी डालने के जिस भी बर्तन में डालेगा उसका आकार उसी तरीका से, इसी ये क्या है, पानी और तेल सबके आकार नहीं है। तो उसे ही हम बाबू साहब क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव बाबू कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, द्रव, जैसे तेल, पानी और अन्य चीज। आप कहता है गैस, गैस का मतलब कोई आप पता नहीं है, आप पता नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि पदार्थ की वह भौतिक आवश्यकता जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो। जैसे हवा को ऐसे 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 करो तो उसमें क्या है, कोई और निश्चित, अगर कोई भी एक बोतल में ऐसे धड़ाधड़ हम बढ़ते हैं तो वो सारा चीज घेर लेता है उस बोतल की, ये सब प्रॉपर्टी जो है ना हमारे पास क्या है, हमरे छिके। तो वही खाते जा 1 किलो गैस में ऐसे भरेंगे तो ये बोतल भरेंगे तो ये पूरा छेक लगे सरवा सब हमरे गैस छिके। तो वो क्या क्या और नहीं, जैसे हवा और ऑक्सीजन, क्या है, हवा और ऑक्सीजन। अब कहता है कि क्या ये क्या है, छेद दादा का ये क्या है, एक खोल का हमने कंप्लीट किया। अब छेद दादा केमिस्ट्री, छेद दादा के बारे में बोलते हैं। कहता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें किसी भी तत्व को मिलावट या मिलाया नहीं जाता है। जैसे हम जाने चीज सोना में क्या पीतल मिले पास छे बाबू मूसा, नहीं, या चांदी में कुछ मिले पास, क्योंकि वो एक शुद्ध पदार्थ है। उसे ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। कहता है मिश्रण पदार्थ किसे कहते हैं, कहता है कि वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में क्या हो, मिलाने से प्राप्त होता है। कि मतलब 2 पदार्थ होना या उससे भी अधिक हुए पारे मिलने के लिए प्रोसित जो मंथ या जो भी क्रिया करने से हमको मिलता है। जैसे हवा में क्या एक हवा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जल में क्या है, क्या एक वो पदार्थ है, CO2 है जी। इसमें क्या है, दोनों पदार्थ के क्या है, मंथन हो, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू मूसा, मिश्रित कहते हैं। चलिए आगे की क्लास जो है इसको समाप्ति कर देते। हाँ चलिए, तो अब जो है ये लास्ट पॉइंट है आपका जो है इंट्रोडक्शन का, यही से तक खत्म होगा। चलिए यहाँ है पदार्थ का शुद्ध, पदार्थ शुद्ध के 2 बेटे हैं, यानी पदार्थ जो शुद्ध होता है इसके 2 बेटे हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिससे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधि से ना तो अधिक, ना तो या 2 से अधिक पदार्थ में विभाजित किया जा सकता है, और ना ही सरल
पदार्थ से योग से बनाया जा सकता है। यानी जितने भी पदार्थ हैं किसमें, तत्व में क्या होनी चाहिए, दो भौतिक एवं रासायनिक, ना ही उससे क्या किया जा सकता, विभाजित मतलब क्या हो गया, अलग किया जा सकता है, और ना ही इसको क्या किया जाता है, सरल तरीके से पदार्थ से योग बनानी सरल, ना तो इसको सरल तरीके से योग बनाया जा सकता है। जैसे सोना, हम आपको बताया था कि इसमें ना तो इसको खंडित किया जा सकता है, खंडित के मतलब ना तो सोना को कोई भी मिक्सचर के मतलब ना तो मिश्रण उसमें कर सकते हैं, ना ही उसको तो खत्म कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यौगिक क्या करा कि वह शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वें एक ही निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना होता है। क्या होता है, यौगिक क्या होता है, एक ही निश्चित अनुपात से रासायनिक संयोग से बना होता है। संयोग के मतलब बना होता है। जैसे HO2 क्या होता है कि एक ही अनुपात इसका क्या है, HO2, इसका टोटल अनुपात जो है एक ही अनुपात में क्या है, बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। HO2 मतलब क्या होता है, जल। अब कहता है मिश्रित का मतलब मिक्सचर। कहता है कि वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिक किसी भी अनुपात से मिलाने से प्राप्त होता है। यानी मिश्रित का मतलब किसी भी अनुपात से मिलाने से प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे हवा में क्या होता है, हर चीज प्रकार का HO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर प्रकार की चीज पाया जाता है। अब उसके बाद हम चलेंगे समान मिश्रण कहता है निश्चित अनुपात में अवयवों के मिलाने से समान मिश्रण का निर्माण होता है। अवयवों को मिलाने से क्या होती है, समान मिश्रण का क्या होती है, इनके प्रत्येक भाग का गुण धर्म एक समान होता है। समान मिश्रण में कहता है कि एक समान हो, जिसका मन वचन हर चीज एक समान हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, समान मिश्रण। जैसे चीनी में क्या, जब हम घोलते हैं तो ऑलरेडी क्या होते हैं, घुल जाते, उसमें कोई भी समान, जैसे कि अब चलते हैं विसमांग। कहता है और निश्चित अनुपात में अवयवों के मिलाने से क्या होता है, विसमान निर्माण होता है। जितने भी अवयवों होते हैं, जैसे बारूद को हम जैसे शराब बालता है तो वो क्या होता है, फट जाता है। और फट जाता है क्यों, उसमें कितनी प्रकार के केमिकल मिला दिया जाता है, और मिलाने की जो कोशिश में होता है, इसके प्रत्येक भाग में गुण धर्म क्या, भीम का मतलब अलग अलग रहे, जैसे बारूद या कुहासा। आगे कह रहा है कि धातु तत्व, कहता कि ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनिक को त्याग कर धन आवेश प्रदान करता है। धातु या धात्विक के हुआ ऐसे पदार्थ जो क्या हो, वो इलेक्ट्रॉनिक को त्याग कर धन का मतलब हो गया प्लस चार्ज क्या होता है, प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, धातु। जैसे क्या हो गया, जैसे क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को छोड़ के अतिरिक्त क्या है, सभी धातु क्या चमत्कारिक और घात वर्णीय एवं तन्नीय है। अब लास्ट है क्वेश्चन, क्या है, धातु किसे कहते हैं। धातु का कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में 22 और घातनीय तत्व है। क्या है, 22 और घातनीय, जिसमें क्या है, गैस एवं क्या है, 11 को गैस है, जिसमें 1 ठो द्रव है, और 10 को क्या है, गैस है, 10 को क्या है, ठोस है। टोटल मिला क्या हो गया, जैसे 22 को क्या है, और वो धातु वर्णीय है, तो 11 को की हो जाए छे, गैस हुए पाए छे, एगो क्या हो गया, द्रव भाग गए, आ एगो जे छे 10 गो बेचारा जे छे ना, वो ठोस भाग गए। इतने प्रकार के चीज में तत्व में इस प्रकार के चीज में होता है। इतना ही करके बोलो राधे राधे।